6 नंबर सवाल दिया है कि तीन संख्याएं तीन तीन अनुपात 4:5 के अनुपात में है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग तीसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। अर्थात बीच की संख्या हमारी यही ना, बीच की संख्या क्या है? बीच की संख्या 52 से कम है। तो सबसे छोटी संख्या क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, माना कि तीन संख्या 3x 4x और 5x ये है। ठीक है, तो बोला है क्या, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुपात में क्या है, योग बोला है तो 3x प्लस में क्या हमारा 3x 4x एक प्लस में है, छोड़िए आगे नहीं, इसके नहीं। तो बोला है ना कि बीच वाली जो संख्या है क्या इन दोनों संख्या से 52 कम है। तो इनमें क्या किया, हमने 52 को ऐड कर दिया। ठीक है, 52 को क्या किया हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऐड करने के बाद हमारा क्या होता है, तो इन दोनों को इधर, तो ये जो कम था इसमें ऐड कर दिया, तो ये क्या हुआ, इन दोनों को बराबर हो गया। ठीक है, बराबर होने के बाद तो इन दोनों को 5 3 8 इधर का 4x प्लस में 52 का हमारा 52 है जो भी है, तो इसको क्या किए, इसको उधर ले जाकर क्या किए हम लोग घटा दिए, तो 4x बचा और यहाँ पे 52 का 52, तो 4 से ये कट जाएगा, 4 1 कम 4 और 4 3 है 12, तो x का मान कितना आ गया हमारा 13। क्वेश्चन में बोला है कि आप लोग को सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो हमारी छोटी संख्या ये ना 3x है, तो सबसे छोटी संख्या कितना है हमारा 3x, तो 3 और x का मान हम लोग कितना निकाले, x का मान हमारा 13 है, तो x के जो पे क्या रखेंगे 13, तो 13 के 39, ये हमारा क्या हो जाएगा 6 नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। ठीक है, आप लोग को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें बोला है कि नवीन तथा परवीन की आयु का अनुपात 4:5 है। तो हमने इनका आयु का अनुपात मान लिया, माना नवीन की वर्तमान आयु 4x तथा परवीन का आयु हमारा 5x। ठीक है, तो बोला है हमारा कि परवीन की वर्तमान आयु और 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात हमारा 7:8 है। तो भाई वर्तमान एज ये है, अब 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष में क्या करेंगे, इसमें 5 जोड़ देंगे लोग। ठीक है, जोड़ने के बाद हमारा अनुपात इनका कितना हुआ है, कितना दिया है 7:8 दिया है, तो ये इससे गुना करेगा, तो 5 8 40, 7 5 35, 7 5 35, ये आया। 35 को उधर लेकर गए हैं, तो 35 उधर जाएगा तो माइनस के 35, 40x माइनस में 35 है, बराबर में ये 35 अपने जगह पे घट गया, तो 5x, तो 5 इधर 35, तो 5 7 35, 7 आया, x का मान कितना आया हमारा 7 आया। ठीक है, अब बोला है कि नवीन का तो हो गया हमारा, क्या बोला है, अब बोला परवीन का हो गया। नवीन का बोला है कि नवीन की वर्तमान आयु एवं 4 साल बाद की आयु का अनुपात क्या होगा, वही हम लोग को क्या करना है, बताना है। तो हमने क्या है, हमारा ये जो बोला है अनुपात क्या होगा, तो 4 साल, हमारा वर्तमान आयु कितना है 4 साल, और 4 साल बाद की आयु, तो 4 में क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे। ठीक है, अनुपात है तो अनुपात क्या किया, 4 में 4 ऐड कर दिए, 4 x में 4 ऐड कर दिए, तो भाई x का मान हमारा कितना निकला है 7, तो x के पे 7 रखेंगे, क्योंकि इनका अनुपात ज्ञात करना है कि कितने अनुपात का है इसका नवीन के वर्तमान आयु। ठीक है, तो हमने क्या किया, x के जब पे हमने 7 रखेंगे, जहाँ x हमने क्या किया वहाँ x के मान हमारा 7 आया ना, तो 4x है, तो 4 गुना में 7, 4x, तो 4 गुना में 7 और जोड़ में 4, तो 7 चौक 28। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे रखें तो क्या हुआ हमारा 7 चौक 28 में 4 जोड़े तो 32, 4 से काटे 4 7 28, 4 8 32, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं लोग, हम लोग देखते हैं लोग 8 नंबर। बोला है कि कोई धनराशि x y तथा z में 2:5:7 के अनुपात में बांटी गई है। यदि x और z के भाग में 1500 रुपया है, तो y का अंतर हो, अगर ये कितना है z और x का अंतर 1500 है, तो y का मान कितना आएगा। ठीक है हो तो y का भाग कितना आएगा, तो भाई करते हैं लोग। हमारा बोला है क्या, इसका और इसका अंतर 1500 है, तो 7x में से 5x क्या किया घटा दिए, तो इन दोनों का अंतर कितना है 1500 है, तो 7x में से 2x गया तो 5x, इधर 15, तो x हमारे इधर आया, तो 5 1 कम 5, 5 3 के 15, x का मान कितना है हमारा 300, x का मान 300। y का मान पूछा है, y का मान क्या है, तो y का मान हमारा 5x है ना, तो x का मान कितना है हमारा 300, तो 5 में 300 से गुना कर देंगे, तो हमारा मान कितना आएगा 5 3 के 15, तो हमारा इतना, इनका भाग भैया जी का कितना आएगा हमारा 15। ठीक है, 1500 हमारा इनका भाग आएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। चलिए लोग देखते हैं लोग, हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक थैले में 20 रुपया 10 रुपये तथा 5 के रुपए का नोट है। ठीक है, और इनका अनुपात दिया है 3:4:5। ठीक है, दिया है अनुपात में, यदि थैले में कुल 1000 क्या है, कुल धन 1000 है, तो 5 रुपए के नोटों की संख्या बताना है। ठीक है, कुल, तो हम लोग क्या किए, इसका हमने माना कि इनका संख्या 3x 4x और 5x,
तो इसको गुना करवा देंगे ना, कुल संख्या पूछा है। तो 20 3 60, 10 के 40 और इसका कितना 5 5 25, इन सब को जोड़े हैं तो हमारा है 125 कुल। ठीक है, यहाँ पर दिया है कुल धन। ठीक है, यहाँ पे इधर क्या है, अनुपात में कुल धन और नोटों के कुल धन हमारा इतना दिया हुआ है। तो हम क्या करें, x का मान तो 25 के पहरा में ये 8 बार में क्या करेगा, पूरा काट देगा। तो x का मान हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। तो छोटा सा, तो इसमें पूछा है 5 रुपए के नोटों की संख्या हमारी कितनी होगी। तो भाई 5 रुपए के नोट हमारी यही ना है, ये 5। तो इसको हमने क्या माना है, 5x माना है ना, यही ना संख्या है। 5 रुपए के नोट की संख्या कितना है, 5x है। तो भाई x का मान कितना है हमारा, x का मान कितना 8 आया है ना, अब 5। तो भाई अतः 5x की नोटों की संख्या कितना है, 5 अंक उसका। तो हमने x का मान पे क्या रखेंगे भाई, 8 रखेंगे। तो x के मान पे अगर 8 रखेंगे तो 5 8 है 40। तो 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है हमारी, 40 है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं लोग। चलिए हम 10 नंबर सवाल देखते हैं लोग। बोला है एक शहर में पुरुष, महिला और बच्चों का अनुपात इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो एक शहर में इनका अनुपात में, तो इनका क्या किया, इनका अनुपाती योग निकाल लिए हैं लोग। ठीक है, इनका संख्या दिया तो इनका अनुपाती योग क्या हुआ हमारा 20 आया है। ठीक है, अनुपाती योग हमारा कितना 20 आ गया। ठीक है, अब कुल संख्या तो क्या करते हैं, कुल संख्या निकालें कि बच्चों की संख्या हमारा दिया है, इतना दिया है। अब बच्चों का अनुपात हमारे 11 है और अनुपाती योग कितना है हमारा 20 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करें तो 11 एकम 11, 11 6 66 और इसमें 20 से गुना करेंगे तो ठीक है 16 गुना के 32, हमारा कुल संख्या कितना आ गया, इतना आ गया। अब बोला है कि क्या कि स्त्री, पुरुष और महिलाओं का क्या करना है, हम लोग को संख्या ज्ञात करना है। तो साइड से बात है, हम ऊपर क्या करेंगे, पुरुषों की संख्या हमारी कितना है 4 है ना, तो 4 अनुपाती योग प्लस में हमारा कितना, जितना टोटल संख्या था उसको रख देंगे। इससे हमारा क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, 2 दूना के 4। ठीक है, और हम क्या किए 32 को इससे गुना करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये आंसर आ जा रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे लोग हम लोग कि भाई और स्त्रियों की संख्या, हमारा पुरुषों की तो संख्या आगे भाई हमारे 64 है। अब महिलाओं की संख्या कितना है, तो महिलाओं का संख्या हमारे 5। तो भाई तथा स्त्रियों, तो यहाँ पे महिलाओं की संख्या बराबर में अनुपाती योग अब बराबर में हमारा कुल संख्या। तो इससे क्या हुआ, इससे ये कट गया। ठीक है, इससे कट जाएगा ये कितना, 2 एकम 2, 2 छके 12, 16 के पारा 6 बार पढ़ेंगे। ठीक है, 16 5 80। ठीक है, 16 5 80, ये हमारा पुरुषों की संख्या, ये हमारी स्त्रियों की संख्या। ठीक है, जो हमसे पूछ रहा हम लोग क्या किए बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। बोला है ना 2 संख्या 2 और 3 के अनुपात में है, यदि उनमें से प्रत्येक में 9 9 जोड़ दिया जाता है तो संख्याएं हमारी इतनी हो जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं लोग क्या किए हैं। तो माना 2 संख्या 2x और 3x है, तो दोनों में क्या है 9 9 जोड़ देने पे हमारा ये अनुपात हो जाता है। तो क्या किए, ये जाके इसे गुना किया तो 8, ये जाके इसे किया तो हमारा 36, फिर ये इसे किया तो 9, इसे किया तो 27। 9x को इसके पास ले गए तो हमारा 8x में से 9x चला गया, 27 यहीं पे 36 को इधर ला दिए तो 36 हो गया। तो 9x में से 8x में से 9 गया तो माइनस के x, और ये इसमें से घटाए तो माइनस के 9, तो माइनस माइनस कट गया। तो x का मान कितना आ गया हमारा 9। तो इस संख्या में बोला है बड़ी संख्या क्या होगी, तो भाई बड़ी संख्या हमारे 3x है कि 2x है, हमारा 3x है। तो 3 x का मान कितना है 9, तो 9 में 3 से गुना करें तो 9 3 के 27। ठीक है, तो बड़ी संख्या हमारी 3x है। तो 3x में क्या किए हैं 3 और x का मान 9, तो 9 को क्या किए हैं गुना किए तो 9 3 27। ठीक है, हमारा 9 3 27 आ गया, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देते हैं लोग। बोला है 1 दर्जन पेंसिल का दाम हमारे इतना दिया हुआ है, मीन्स 12 को पेंसिल का दाम हमारे इतना दिया है। तो हम लोग जानते हैं लोग कि जब 12 को पेंसिल का दाम इतना दिया है तो पहले एगो पेंसिल का दाम निकालेंगे लोग हम लोग ना। तो एगो पेंसिल का दाम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इतना बटा में है 12। तो बोला है 5 को पेंसिल का दाम कितना होगा, तो हम लोग क्या किए हैं, तो 5 को पेंसिल का दाम, तो ये बटा में इतना भाई दशमलव है, दशमलव हटेगा तो 2 जीरो नीचे लगेगा, एगो और 2, तो एगो जीरो से एगो जीरो खत्म भाई। 5 से काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 5 दूना से 10, 5 दूना के 10, बचा कितना 2 बचा यहाँ पे, तो 5 चौके 20। ठीक है, 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना 2 कम 2, 2 दूना के 4, 2 5 10, आइए 2 चौके 8। ठीक है, अब 3 से काट देंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो गया ना, और 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं तो 2 दूना के 4 और 2 छक 18 ना, 2 नवा 18, आई एम सॉरी 2 नवा 18, और फिर इससे और ये काटे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, मतलब 9 को 2 भाग में तो 4.5 रुपया या पैसा बोलिए। ठीक है, ये हमारा 5 गो पेंसिल का यही दाम होगा। तो हम लिख देंगे 5 पेंसिल का दाम कितना, 5 पेंसिल का दाम हमारा कितना होगा, इतना होगा 4 पॉइंट इतना रुपया, 4.5 मतलब।
चलिए हम लोग ये 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। ठीक है, ये दिया है कि इतना दूरी, ठीक है, भार इतना और खर्च इतना लग रहा है किसी भी सामान को ले जाने में। ठीक है, चाहे कोई भी वस्तु आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्वेश्चन में, तो हमारा इतना दूरी तय करने में इतना भार को कितना रुपए लगेगा। ठीक है, तो हमने किया, इसको क्या किया है, पूरा का हमने क्या किया, इस साइड में लिख दिए हैं, आपस में कितना जो भी गुना होगा हमने ये कर दिया है। अब प्लस में इसको इसी का मान निकालना कि इतना दूरी तय करने में, किसी चीज़ का इतना वजन ले जाने में कितना रुपए लगेगा, तो उसको हमने x मान लिया है और इसको इस साइड लिख दिया है। और इन दोनों को उठाकर ही गुना में है तो इसको इधर भाग में लेकर आए। भाग में लाने के बाद क्या किए लोग, ठीक है, काट कूट किए। काटने के बाद आप लोग काट दीजिए लोग। ठीक है, काटने के बाद आप लोग का x का मान हमारा कितना आएगा, इतना आएगा। ऊपर वाला सब एक दूसरे से गुना हो जाएगा। गुना होने के बाद हमारा इन दोनों से क्या करिएगा, इससे भाग लग जाएगा, तो हमारा इतना आया। अब बोला है कि रेल के किराया, जब जहाज़ का किराया रेल के किराए के कितना 3/10 भाग हो, तो ठीक है, तो हमारा कितना रुपए लगेगा, तो हमारा जहाज़ के इतना लगा है। ठीक है, तो रेल का किराया का कितना 3/10 भाग हो, तो हमने क्या किया, इससे काट देंगे, इससे गुना करेंगे तो हमारा 5,040 रुपया क्या होगा, ये हमारा इतना होगा रुपया। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो इसका खर्च कितना लगेगा, इतना किसी दूरी तय करने में इतने वस्तु का भार से इसका खर्च कितना रुपये लगेगा, तो इतना लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं लोग। चलिए हम लोग अपना 14 नंबर सवाल देखते हैं लोग। ठीक है, 14 नंबर सवाल बोला है कि 600 आदमियों के लिए 200 ग्राम प्रति आदमी की दर से 60 दिन का राशन उपलब्ध है। ठीक है, आदमी हमारा 600 दिया है, दिन हमारा 60 दिया है और 200 ग्राम खाना हमारा उपलब्ध है। कितने आदमी के लिए, तो ये 600 आदमी के लिए। ठीक है, अब बोल रहा है हमारा कि 800 आदमियों के लिए 50 दिन का खाना कितना ग्राम भोजन के लिए उपलब्ध कराना होगा। तो जैसे हम लोग ऊपर वाला सवाल बनाए थे लोग, सेम टू सेम हमारा वही यही वाला है। ठीक है, तो हमने क्या उसको x मान लिया। ठीक है, इनको क्या मान लिया, x मान लिया। तो इस पूरे वाले को क्या कर दिया, हमने इधर लिख दिया गुना में, और इस पूरे वाले को कहाँ लिख दिया, इधर लिख दिया। अब इनको दोनों भाग उतार के ही गुना में है तो नीचे भाग में आया। ठीक है, अब ये आपस में तीनों गुना करेंगे तो पहले 0 गिन लेते हैं, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, आई 6 में 6 36, 36 में 2 से गुने तो 72। ठीक है, हमारा कितना आया, हमारा 72। कितना है हमारा 72 आया। अब 5 8 40 और 2 को एगो कितना है हमारा 5 8 40 और 2 को 0 एगो यहाँ पे 3 गो 0, तो है 4 गो 0 से है 4 गो 0 खत्म। ठीक है, और इसमें ही 4 से भाग लगा दीजिए तो हमारा कितना आएगा 180 ग्राम। ठीक है, हमारा 180 ग्राम x का मान आएगा। तो हमारा 800 आदमियों के लिए 50 दिन के लिए कितना भोजन जरूरत होगा, तो हमारा 180 ग्राम। ठीक है, एकदम सेम उसके ऊपर वाला ही जैसा सवाल है, ये भी एकदम बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं लोग। चलिए 15 नंबर और लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग। ठीक है, हमारा दिया हुआ है कि अनाज के एक मिश्रण में गेहूँ, जौ और चना, गेहूँ जौ और चना का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, अनुपात में है, मिश्रण की कुल मात्रा 65 किलोग्राम है, तो मिश्रण में गेहूं की मात्रा ज्ञात करिए। ठीक है, तो पहले हम इसका योग निकालते हैं लोग ना, इनका टोटल अनुपाती योग निकालते हैं। तो योग कैसे निकालते हैं लोग, इन 2 4 इसका 2 3 और 4 का एलसीएम निकालते हैं लोग, तो 12 आता है। यहाँ पर 12 की जगह पे रख के क्या करते हैं, काटते चलते हैं ना, तो 2 6 के 12, 3 चौक 12, 4 3 के 12, 4 6 4 10, 3 13, अनुपाती योग हमारा कितना आ गया, कुल 13। ठीक है, तो मिश्रण में गेहूं की मात्रा ज्ञात करना है, हम लोग को क्या ज्ञात करना है, गेहूं का मात्रा ज्ञात करना है। तो गेहूं का मात्रा हमारा कितना है, गेहूं का मात्रा हमारा दिया है इसमें, तो गेहूं का मात्रा हमारा कितना 6 है। ठीक है, गेहूं का मात्रा फर्स्ट ही में दिया है, क्वेश्चन में दिख रहा होगा आप लोग को। तो गेहूं का मात्रा अब प्लस में टोटल कहाँ है हमारा, तो अनुपाती योग कितना है, इतना, और हमारा ये दिया है कितना, ये हमारा 65, हाँ, और कुल मात्रा हमारा 65 ग्राम है। तो मिश्रण में गेहूं का मात्रा ज्ञात करना है, तो काटते हैं लोग, 13 5 65, अब 5 6 30, तो हमारा 30 kg मतलब किलोग्राम हमारा ये गेहूं का मात्रा हो जाएगा। ठीक है, हमारी ये चैप्टर खत्म।